दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ कशिफ सरवर हमारे साथ मौजूद हैं और सिंगर हैं। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है और आज इनसे हम बात करेंगे कि सिंगिंग के हवाले से। आवाज़ तो आप लोगों ने सुन ली और इनका जो फेवरेट गाना है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा और कशिफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों को सुनाए गाना। कशिफ, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सिंगिंग में क्यों आई हैं आप? क्यों आई हाँ, ये एक्चुअली मुझे कोरोना हुआ था ठीक है। 2020 मार्च में वेरी अर्ली। और मेरी आवाज़ उसमें चली गई थी, मतलब मेरे लिए विस्पर करना भी हाँ, मुश्किल था। सो व्हेन आई रीगेन्ड तो मुझे लगा कि मैंने शायद अपनी आवाज़ की कदर नहीं की थी। हुँ। तो कुछ 6-8 महीने के बाद आई वाज़ हमिंग एंड आई रियलाइज़ दिस, तो बस फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया और करते-करते सीरियस हो गई। आपकी दैट्स आवाज़ व्हाट। बहुत प्यारी है। कितनी थैंक यू। देर प्रैक्टिस करती हैं आप? मैं 3-4 घंटे ऑलमोस्ट 3-4 डेली। घंटे प्रैक्टिस करती हैं आप? जी, उसके बाद ज़रूर। जाके यानी कि गला साफ होता है, फिर जाके आवाज़ निकलती है। देखिए, प्रैक्टिस में कुछ गाने भी होते हैं, फिर अल्टे-पल्टे हो गए, कुछ राग सीख रही हूँ, मतलब ज़ाहिर है वो मुख़्तलिफ़ हुँ, एक चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये कि काफ़ी, और उसमें काफ़ी इवन मुझे जो गाने पसंद हैं या जो मैंने गाने होते हाँ, हैं, फिर मैं उसकी पूरी मूवी देखती हूँ। ठीक है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी कैफ़ियत क्या है। अच्छा सरवर, तो ये बताएँ कि इतने बड़े-बड़े सिंगर हैं पाकिस्तान में, जी। जैसे अताउल्लाह खान सखलवी और भी काफ़ी हैं जो फ़ौत भी हो चुकी हैं, दुनिया में नहीं हैं। आप किसको कॉपी करती हैं आप? अ, देखिए, मेरा ख़्याल है कि चूँकि हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो जो जिसकी चीज़ अच्छी है, हाँ, मैडम नूरजहाँ, रफ़ी साहब का हुँ, एक स्टाइल था, और लता मैम, मेरा ख़्याल है कि वो हम उनसे सीखते हैं, प्योर प्योर रागों में उनके गाने थे। हाँ, आशा जी, अलका याग्निक मुझे बहुत पसंद हैं, हुँ, और आजकल लिविंग लेजेंड्स में श्रेया घोषाल, हुँ। तो वो बहुत अच्छे माशाल्लाह, मतलब अभी आपने कशिफ इंट्रो में आपने अच्छा। एक गाना सुनाया, जी, वो जी। गाना ही था ना? जी, बिल्कुल। हाँ, ग़ज़ल है एक बाल गज़ल, बानों की, इसको हाँ। मैंने जी अपने उसमें तो ये वैसे किसकी गज़ल थी? ये ये आपकी अपनी थी या किसी और सिंगर की थी? बेसिकली ये बाकी साहब की गज़ल थी, जो कि उन्होंने खुद इकबाल बानो को रेडियो पे गाने के लिए दी थी। हुँ, और मैंने उसी को थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न में उसकी मैंने गाई हुँ, है, और मैंने अब जैसे जो वायलिन है वो जो जावेद साहब ओरिजिनल जिन्होंने हाँ, बजाया था उनसे ही बजवाया है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू पे ट्रिब्यूट टू दीज़ हुँ। सिंगर्स। तो बस स्टार्ट मैंने तो पहला अपना वो था, हाँ, और फिर मैंने अपना ओरिजिनल तो गाना। इसका रिस्पॉन्स कैसा आपको मिला जब आपने इसको लॉन्च किया और लोगों ने इसको पसंद किया? और किन लोगों ने पसंद किया? एक होती है ना जनरेशन जो जी। हमारी है हुँ, आजकल हुँ। की, यंग लड़कियाँ, यंग लड़के, उन्होंने ज़्यादा पसंद किया या फिर जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी सुनते हैं आजकल, जो डिप्रेशन के शिकार हैं लोग आजकल के दौर में। तो माशाल्लाह आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है। थैंक यू। एक्चुअली इसमें मैं खुद भी बड़ी हैरान हुई। अब जैसे दाग़ दिल मुझे नहीं लगता था हाँ, कि यंगस्टर्स को पसंद आएगा। मगर मेरे बहुत इवन एनसीए के हमारे फेलोज़ को, कुछ जो बच्चे थे अभी आजकल के जो, उनको बहुत पसंद आया। हुँ, मैंने चूँकि वीडियो बनवाने के लिए भी लोगों को हाँ, दिखाया कि मैंने ऐसे करना है। तो एक्चुअली ये टेस्ट है, हुँ, और मुझे लगता है कि इसमें ऐज इज़ नॉट द लिमिट। ठीक है। एक्सपोज़र है, हर एक मिज़ाज है। हुँ, तो किसी को ग़ज़ल अच्छी लगती है, किसी ने मुझे कहा कि आपने ग़ज़ल ये बहुत अच्छी है, हुँ, दूसरा बस ऐसे ही है। हुँ। किसी ने कहा वो लव सॉन्ग बहुत अच्छा है, ग़ज़ल बस ठीक है। तो मुझे लगता है अपना-अपना मिज़ाज है। लव से बस याद आया, लव जी। से कि अभी आपने ज़िक्र किया लव से ये वो, आपको भी लव तो नहीं हुआ? मुझे म्यूज़िक से लव। अच्छा, म्यूज़िक से लव हुआ है। एक होता है ना यानी कि बच्चों से लव हो जाए या फिर शादी से पहले, क्योंकि अक्सर सिंगर की शादी जो होती है, वो पसंद की शादी होती है, लव की शादी होती है। जैसे अताउल्लाह सखलवी देख लें आप, उनको भी लव हुआ था, तो गाना गाया तो हिट हो गए। देखिए, गाना तो मैं ख़ैर पहले गाती थी, लेकिन प्रोफ़ेशनली तो नहीं सोचा था। हाँ, बाकी लव मुझे लगता है कि आई एम सॉरी, मगर हमारे कॉन्सेप्ट को जो बॉय एंड गर्ल, वी शुड कम आउट ऑफ दैट हुँ, बाउंड्रीज़। हाँ, तो आई लव म्यूज़िक, आई लव माय डॉटर्स, येस।
ठीक है, और ये काम सारे भुगत चुके हैं, आई हैव मूव्ड ऑन। अच्छा कश्यप, आपका जो अपना रियल सॉन्ग जो है जी आपने लॉन्च कर दिया आपने, जी बिल्कुल। वो थोड़ा सा अपने नाजरीन को, अपने फैन को थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए गुनगुना के सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल। मुझे तू मिल गया, ना जाने मुझको क्या हो गया, छाया है ये कैसा नशा, तू ही बता ओ दिलबरा, तेरे आने से हर लम्हा खुशबू की तरह महका, मेरा सब कुछ नाम तुम्हारे हुआ, ओए होए इश्क महकाए इश्क भा जाए इश्क तड़पाए, ओए होए इश्क महकाए इश्क भा जाए इश्क तड़पाए, ओए होए इश्क हंसाए इश्क रुलाए इश्क सताए, ओए होए इश्क बहलाए इश्क महकाए इश्क महकाए इश्क। कभी इसने रुलाया कभी? मुझे तो लगता है कि जहाँ भी आप इमोशनली अटैच होते हैं ना, हम्म। वहीं पर आप रोते हैं, वहीं पर आप हंसते हैं। जहाँ ऑब्जेक्टिव है वहाँ क्या इशू बड़ी बात की है। है। अच्छा कश्यप, जो नए लोग हैं, ठीक है, और नई जनरेशन है हमारी, जो सिंगिंग में आना चाह रही हैं, जो सिंगिंग क्लासेस अभी ले रहे हैं, लड़की हैं लड़के हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये मुझे लगता है कि डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, तो वो जो एक होता है ना, मैं सुबह ये जॉब कर लूंगा, शाम को मैं ये वाला काम कर लूंगा और उसके बाद मैं सिंगिंग कर लूंगा, वो एक साइड के ऊपर, ये ऐसा नहीं है, ये फुल टाइम प्रोफेशन। एंड आई थिंक एनी प्रोफेशन, जब भी आपने कोई भी काम करना है, वॉट एवर इज योर प्रोफेशन एंड यू रियली वांट टू अर्न एंड मेक, मतलब योर नेम इन दैट, तो उसके लिए आपको उसमें मेहनत करनी है और आपको वो फुल टाइम करनी है। और वो पता कब हो सकती है? जब आपको जुनून हो। जुनून। जिस भी काम, मैं कहती हूँ जो भी कोई आपको काम पसंद है ना, जो आपको लगता है कि आप दिल से कर सकते हो, वो काम करना चाहिए, बनना लाइक सिंगिंग कामयाब। और एनीथिंग। बनना कामयाब। आप देखिए अदरवाइज कंपटीशन है। हाँ, बहुत देखिए ज्यादा। आप एक कोई एक आपको एक सिंगर एक चीज के लिए चाहिए ना, आपको वहां 10 बंदे क्या 100 बंदे मिलेंगे। तो लेकिन आप देखिएगा कि जो बंदा वाकई दिल से गा रहा होगा, आप वो पूरी महफिल को वो कैच करता है, उनकी अट्रैक्शन, ठीक है। सो वो जब तक उसका अपना फोकस नहीं सही ना, वो दूसरों को उसके ऊपर नहीं कश्यप, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। कश्यप जाती हैं आप बाहर इवेंट पे, जाती हैं गाना गाती हैं और एक अच्छे माहौल में आप परफॉर्म कर रही होती हैं, तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? बहुत अच्छा, मुझे नहीं अंदाजा था। वो जो एक फैन क्लब का कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा आप ये करती थी, अच्छा फिर आजकल वो हाँ। जैसे पहले ऑटोग्राफ होता था ना, तो अब वो सेल्फीज का हाँ, रवाज है। सेल्फिश का। और छोटे छोटे बच्चे, अब मैं जो आपकी एज के भी मुझे तो बच्चे लगते हैं, तो वो आके फिर वो साथ ले रहे होंगे, फिर उसके बाद वो अपनी टिकटॉक पे या अपने किसी उस पे लगा रहे होते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा मतलब लगता मुझे है। लगता है कि दिस समथिंग जो नेचुरली एक एक इंस्टिंक्ट है, इंसान को अच्छा हाँ, लगता है। यस। हमारे पाकिस्तान में कोई भी बड़ा आदमी है, यानी कि शोबिस इंडस्ट्री से उसका जो ताल्लुक है, उसकी वैल्यू नहीं है। एक बड़े सिंगर के साथ में बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा ऐसा, मैं इंडिया पे गया, इंडिया ने मुझे ऐसे हाथों पे उठाया, मेरे पैर चूमे उन्होंने, ये उसके अल्फाज से। ऐसे और ऐसे। पाकिस्तान का वो बड़ा नाम है, अली अब्बास की बात करूं मैं, ऑनर बात करूं, कहता है कि उन्होंने मेरे पैर चूमे, उन्होंने हाथों पे उठाया, उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, ऐसे ऐसे। प्यार दिया। तो जब हम एयरपोर्ट पे आते हैं, उतरते हैं, तो लोग ऐसे देख के ऐसे कर लेते हैं, यार ये कौन आ गया। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये चाहे सिंगिंग है, कोई भी जो आर्टिस्ट हैं, देखिए इसको हम एज एन आर्ट नहीं ले रहे, ठीक है। और उसकी वजह से पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में नहीं आ रहे थे, तो हम लोगों ने, चाहे आई एम सॉरी, चाहे इस्लाम था, चाहे ये आर्ट था, चाहे जो भी, अब मैं ज्यादा डिटेल में जाती हूँ, मगर ये सब जो जो आप लोगों की सकाफत को और हमारे कल्चर को दिखाने वाली जो चीजें थी, उनको हमने ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया जिन्हें समझ ही नहीं थी, समझ नहीं। और उसकी वजह से अब हम ये भुगत रहे हैं, ठीक है। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट आर्ट एंड आर्टिस्ट, ठीक है। और वो रिस्पेक्ट क्या है कि आप उसको, अब हमारे यहाँ पर शोज होते हैं, तो वो लाखों करोड़ों रुपया जो इवेंट मैनेजमेंट पे लगा देंगे, ये कुर्सियां आ रही हैं, ये खाना आ रहा है, ये फलां आ रहा है। सिंगर की दफा में, म्यूजिशियंस की दफा में वो कहते हैं जितने पैसे बचा लो, क्यों? ठीक है। जब आपको खास तौर पे अगर आपको कुछ अच्छा लगे ना, दिल खोल के दो, ठीक है, बिकॉज दैट इज द वे टू अप्रिशिएट देम। बिल्कुल।
तो बस सिंगर ये तो बीमार हो जाते हैं। हम्म, अभी आपने 2 दिन पहले की खबर सुनी होगी, जावेद कोडू जो जी सबको हंसाता था, बड़े बड़े टीवी चैनल्स बिल्कुल के ऊपर बिल्कुल। प्रोग्रामों में बैठता था सबको हंसाने वाला, तो वो अपील कर रहा था गवर्नमेंट से कि मेरी कोई मदद करे, मेरे घर में राशन नहीं है, गरीब हूँ। गवर्नमेंट ने सुनी नहीं, फौत हो गए। तो ऐसे और भी काफी सिंगर तो ऐसे बिल्कुल हैं। हमारा कोई ऑर्गेनाइज्ड इदारा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, हम्म। जहां पर ये आर्टिस्ट कम से कम जो इस लेवल तक पहुंच गए हाँ। हैं जिन्हें सारा पाकिस्तान जानता है, उन लोगों की कोई रजिस्ट्रेशन हो, उन लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप हो, हम्म। या कोई जो भी मतलब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कोई और किसी भी तरह से जैसे की जा सकती है। हम लोग फौजियों को देते हैं, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, और लोगों हम्म। की होती है बहुत से। तो मुझे लगता है इन लोगों की भी जैसे है, इनकी खिदमात को हमें सराहना चाहिए, और उसका यही तरीका है। यस, अगर वी इसकी शुड हैव एन ऑर्गेनाइज्ड। एनजीओ या एक कोई और चीज बना दी जाए, इकट्ठे हो जाए वहां पे सारे इकट्ठे ही, जी किसी मैंने को, वो आपने जिक्र किया ना, हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी को तकलीफ होती है या हम्म कोई हम्म घर में बैठ जाता है, बिल्कुल ही हम्म नाजुक हालात उसके होते हैं, तो उसके थोड़ी सी अमाउंट में पैसे जाते रहे हर महीने के, उसका हम्म घर का हम्म सर्कट भी चलता रहेगा, आपकी एनजीओ भी चलती रहेगी, सारा कुछ चलता जाएगा। ये आप करेंगे या फिर गवर्नमेंट करेगी? वी शुड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट। आई विश कि गवर्नमेंट करे, बहुत अच्छी बात है। हम्म। अभी आजकल जैसे मरियम नवाज और ये लोग कह तो बड़ा रहे हैं, हम आर्टिस्ट को कर रहे हैं, मतलब कुछ फंक्शंस वगैरह तो करवाते हैं, मगर बहरहाल, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम्म। हम सबको अपने तौर पे भी एफर्ट करनी चाहिए। एंड यस, आई हैव डिसाइडेड। हम्म। अभी मैं इसलिए खामोश हूँ कि मैं खुद पहले, जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होते किसी का क्या सहारा बिल्कुल। बनोगे। बट आई रियली वांट के टू हैव एन एसोसिएशन जिसमें हम्म। के हम लोगों को ये गाइड भी करें। देखिए, आप एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा गा रहा है, उसको अपने आप को कैसे प्रमोट करना हम्म। है, बाहर शोज लेने हैं और जो भी काम करने हैं, इट्स अ कंप्लीट प्रोसीजर। हम्म। फिर कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, उनके मैनेजर्स नहीं है, उनको कैसे, तो वो सब में गाइड करना, फिर उनकी मनी हम्म। मैनेजमेंट करना, उनके शोज अरेंज करना सारा। और बाहर आप देखें जैसे विजय तनेजा वगैरह, मैंने ये शोज के लिए कॉन्सर्ट्स, हम्म। जो बॉलीवुड कॉन्सर्ट्स करवाते हैं, उनके लिए चूंकि काम किया था। सो दैट इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। सो आई रियली विश दैट वी शुड हैव सम पीपल जो कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे से दे कैन टेक टेंडर्स फ्रॉम हम्म। ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वो आर्टिस्ट आ रही है, उनकी टीम आ रही है, एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स दे कैन सेंड द आर्टिस्ट देयर। और वो जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, जितना वो रजिस्टर्ड होगा, और वो फिर उसके साथ साथ इन सब के फीडबैक के साथ वी कैन एक्चुअली कम अप विद समथिंग रियली स्पेशल। कभी ऐसा भी हुआ कि कश्यप गई हो बड़े इवेंट पे? बदतमीजी तो अक्सर होती है बड़े इवेंट पे, जब सिंगर खड़ा होता है तो कोई ना कोई चीज भी फेंक देते हैं। नहीं, मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे सीन? अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, मैं ऐसे झूठ बोलूं। शायद अगर हो जाता तो मैं, दैट वुड बी, दैट माइट बी द लास्ट इवेंट ऑफ माइन। ऐसा नहीं है, मुझे अभी तक, मैं ऐसे ही झूठ बोलूं, बहुत इज्जत मिली है। फर्ज करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा होता है, तो हाँ, फिर भी आप कंटिन्यू रखेंगे इसको? देखिए आई एम देखिए सॉरी। पार्ट है एक। देखिए मेरी बात सुने, वो कार में चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो उनकी वजह से हम चलना छोड़ देते हैं? सॉरी। पॉइंट। ठीक है। यस, बट एक बात मुझे लगता है कि वी टेल पीपल हम्म। हाउ टू ट्रीट अस। ठीक है। सो एक आर्टिस्ट भी बता सकता है। हम्म। ठीक है, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कश्यप सर्वर एक Yes, yes. इवेंट के कितने पैसे लेती है? क्यों एफबीआर को मेरे पीछे लगा रहे हैं? नहीं, ये एफबीआर वाले आपके पास नहीं आएंगे। मैं 3 लाख से स्टार्ट करती हूँ। 3 लाख से? जी। जाहिर सी मैं बात है, थोड़ी सी देखें। सिलेक्टिव हूँ। हाँ। मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। यस, जो आपने जैसे बात की है, तो मैं थोड़ी सी हूँ कि मुझे देखिए, पढ़े लिखे का मतलब डिग्रीज नहीं होता, पढ़े लिखे मिजाज होता है। हम्म। सो आई रियली वांट कि मुझे एक डिसेंट गैदरिंग में मैं गाऊँ, हम्म। जहां पर मुझे एज एन आर्टिस्ट ही लिया जाए, नॉट के वो जो, ठीक है, एक क्लास में। हाँ। दैट्स इट। सबसे अच्छा कौन सा इवेंट लगा जब से आप सिंगिंग कर रही हैं? आपको ये कहती है कि यार यादगार इवेंट था, दोस्तों में बैठती हैं, फैमिली में बैठती हैं, आप डिस्कस करती हैं उसको, वहां पर यार हम्म। उस इवेंट पे गई थी, बहुत प्रोटोकॉल मिला, बड़ा एंजॉय किया, मेरा कौन सा यादगार लम्हा था? अच्छा, चले इसके ऊपर। प्रोटोकॉल इज नॉट समथिंग जो बंदा कहता है कि यार उसकी वजह से अच्छा लगा। द ऑडियंस। हम्म। मसलन मेरे एक फ्रेंड ही है, अब पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, बहरहाल, तो उनकी मिसेस की बर्थडे थी, आई थिंक 4-5 मंथ्स बैक। हम्म। और बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, मेरे ख्याल 25-30 होंगे। हम्म। बट आई थॉरली इंजॉयड द इवेंट, क्योंकि मुझे एक एक बंदे का फीडबैक मिला, एंड आई वाज लाइक एंजॉयिंग। हम्म। मैंने जो गाना गाया किसी एक को पसंद आ रहा था, फिर उसका फीडबैक मिल रहा था, एंड दे अंडरस्टूड म्यूजिक। हम्म। सो आई रियली फेल्ट गुड। एक होता है ना कि आप, हाँ। इट्स नॉट द मनी, मनी इज एक्चुअली शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। हम्म। द रियल थिंग इज के
you are actually singing and someone is enjoying that moment. ठीक है, और वो कोई कहता मैं वहां पहुंच गया, कोई कुछ, so I like that. So ये जो आपने गाना भी किया, सुनाया भी सही, और फैमिली में क्या कहा कि अच्छा गाना था, क्या क्या फीडबैक मिला? देखिए सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है मेरी बेटियां, उन्होंने पसंद कर लिया। यानी कि बेटियों ने पसंद किया, सबको पसंद? मेरा नहीं मैटर वो करता है। वही वही कह रहा हूँ ना। देखिए बात ये कि अगेन मतलब हर एक का अपना एक हाँ। पर्सपेक्टिव होता है, किसी को कोई गाना अच्छा लगा, कुछ नहीं, मगर अगर एक तो जाहिर नई जनरेशन भी है तो लाइक इट, तो मेरे लिए ये बहुत मैटर करता था, क्योंकि एक इस एज पे और स्टेज पे आके कि जाहिर है बच्चे कहें कि ये मेरी माँ है, तो जरा, तो अगर उनको पसंद आया तो ठीक है, मतलब इफ दे आर वैसे हैप्पी कि इट्स अ वैसे गुड वन। वैसे कश्यप सरवर लगती नहीं है कि शादी हुई हुई, इनकी बेटियां भी हैं, बेटे भी अगर दे हैं। आर ऑफ माय हाइट, आई हैव टू डॉटर्स। वैसे लगती नहीं है। नाज़रीन देख लें, आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, लगती नहीं है वैसे। क्या राज है वैसे इसका? देखिए मैं तो लोगों को कहती हूँ मैं 100 साल इच्छाधारी नागिन हूँ। ठीक है, तो बात ये तो एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगी, और थोड़ा सा गुनगुना दें। नाज़रीन मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज, और कश्यप सरवर आपको गाना भी सुनाएंगी और एक मैसेज भी देंगे। मैसेज किसको देना है मैसेज? मैसेज जो नई जनरेशन है, जो ऑडियंस को। मेरा ख्याल है नई जनरेशन को जो मुझे एक हमेशा एक कमी लगती है फोकस की, कंसंट्रेशन की। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट्स ऑलवेज अ लॉन्ग थिंग। मतलब मुझे लगता था कि बस ये गाना आ गया, नहीं, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, वॉट एवर इज योर एम, वॉट एवर वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, ठीक है, आप मेहनत करते रहें, और बाकी चीजें वक्त के ऊपर, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह कामयाबी जरूर देता है। सो दैट इज आई थिंक द मैसेज। और गाना, और आपने गाना सुनाना है, मैंने एंडिंग दे दी है, और आपके ओके गाने पे एंडिंग होगी। अच्छा दी, वैसे तो मैं स्टार्ट हमेशा मैडम नूरजहां के गाने से, मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद समझती हूँ, तो उनका को गाना गा देती हूँ। ओके, कुछ भी ना कहा, कह भी गए, कुछ भी ना कहा, कह भी गए, वो कुछ कहते कहते रह भी गए, बातें जो ज़बां तक आ न सकी, आँखों ने कही, आँखों ने सुनी, बातें जो ज़बां तक आ न सकी, आँखों ने कही, आँखों ने सुनी, कुछ होठों पर, कुछ आँखों में, अनकहे फसाने कह भी गए, रह भी गए, कुछ भी ना कहा, कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। वाह।